हमारे जीवन में अच्छा है जब हमको अपने मालिक की याद आती है। तो प्रेमियों, ये जीवन हमको थोड़े दिन के लिए मिला और थोड़े दिन के मिलने के चक्कर में ही सब एक दूसरे से कहते थोड़े दिन का जीवन है, लेकिन उसमें काम गलत गलत कर रहे हैं। अगर थोड़े दिन का है तो अच्छा काम ना करो, बुरा काम अगर करे तो थोड़ा जीवन भी बहुत बड़ा हो जाएगा, तमाम कर्म कर्जा ऐसा आ जाएगा जो हमको 84 और नरकों में जाना पड़ेगा। तो प्रेमी भाई बहनों, मानव जीवन जा रहा है। गुरु महाराज कहते बच्चों बहुत रोए, बहुत चिल्लाए, तब परमात्मा ने तुम पे दया कृपा करी। अब इस जीवन को पाके, संतों का संग पाके, सत्संग को पाके भी तुम नहीं चेते तो तुम्हारा मानुष जीवन पाना बेकार हो गया। कि पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। पाके मानुष का तन और किया ना भजन, पाके मानुष का तन और किया ना भजन, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा, तेरा दुनिया में आने से क्या फायदा। भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, भूखे माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। तो प्रेमियों, मनुष्य का तन पाके हमको क्या करना चाहिए? ये तो संतों के सानिध्य में जाओगे तब वही बताएंगे, वही बताएंगे। क्योंकि जब गुरुदेव मिल जाते हैं तो हमारे मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं, और गुरु नहीं मिलेंगे तब तक तुम मुंह फटांग काम करते रहोगे। कहीं बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उससे पढ़ने की कहो तो वो इधर की कॉपी उधर, उधर की किताब इधर, यही करता रहता है। कहता क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे प्रेमियों, जब तक हम सत्संग की पाठशाला में नहीं जाएंगे तब तक हमको गुरु का ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए प्रेमियों कहा गया कि सत्संग जल जो कोई पावे और मैल आई सब कट कट जावे। जब सत्संग का जल आपके ऊपर पड़ेगा तब आपके बुद्धि विचार जो हैं वो सोचेंगे, अरे भैया हम तो गलत कर रहे थे, सत्संग में तो ऐसा बताया जा रहा है, मैंने तो इतने दिन बड़े गलत गलत काम करे, लेकिन अब मैं संकल्प लेती हूँ कि अब सत्संग सुनने के बाद अब गलत काम नहीं करूंगी। तो ये कहां से ज्ञान आया? सत्संग से ही तो आया। तो प्रेमियों, सत्संग में सब कुछ भरा है। देखो शांति लोग बाग ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां कहते उत्तराखंड चलो वहां शांति मिलेगी, नदियां नहा लो वहां शांति मिलेगी, यही तो सोचते हैं। कहते तीर्थ व्रत कर आओ वहां शांति मिलेगी। तो संत क्या कहते हैं कि तुमको कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग तीर्थ व्रत करे बैठे होंगे, तमाम लोग तो इसमें चारों धाम करे बैठे, कौन कौन करे बैठा है? तमाम लोग इसमें चारों धाम करे बैठे, एक माता जी ने हाथ उठाया, अच्छी बात है। लेकिन हम आपसे ये पूछेंगे कि आप चारों धाम करके आई, उसके बाद आपको क्रोध आया क्या? आया होगा जरूर, घर में ऐसी बातें होती, क्रोध आ ही जाता है। लोभ आया क्या? मोह आया क्या? सब कुछ आया, क्योंकि जो हम गए थे तो ये सब मेरे संग गए थे, और जब हम लौटे तो मेरे संग ही लौट आए, जिस सब मेरे संग लौट आए। तो प्रेमियों, जब वहां जाने से हमको कुछ हमारे परिवर्तन नहीं आए तो प्रेमियों जाने से क्या फायदा? कि नहाए धोए क्या हुआ और मन का मैल ना जाए, और मीन सदा जल में रहे तो धोए बास ना जाए। तुम मछली मंडी से निकल जाओ, फिर देखो क्या हाल होता है। वही मछलियां हैं जो दिन और रात उसी नदी में रह रही थी, जो जीवन उनका पानी था, और आज उन्हीं मछलियों में इतनी बदबू आ रही है। तो पानी में नहाने से कुछ नहीं होता। जब तक हमारी भावना नहीं बदलेगी, हमारा मन नहीं बदलेगा,
तब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। कहा गया कि ज्ञान गंगा नहाय लो प्यारे मना, 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 मेरे प्यारे मना, प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना, दाग दिल के छुड़ाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए लो प्यारे मना, आगे की सुधार लो प्यारे मना, आगे की सुधार लो प्यारे मना। तो प्रेमियों, ज्ञान की गंगा में नहा लो, गुरु की ज्ञान की गंगा में, सत्संग की ज्ञान की गंगा में नहा लो तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन हम कौन सी गंगा में नहाते हैं? चुगलियों की गंगा में। कौन सी गंगा में? चुगली चपाटियों की गंगा में। अपने घर के आगे बढ़िया बिछा लिया, बैठ गए, आ जाओ कौन कौन की बुराइयां ले आओ, लिस्ट करेंगे। तो जब इसमें नहाओगे तो फिर वैसी मती बनेगी। लेकिन ज्ञान की गंगा में नहाओगे, अगर सत्संग की ज्ञान की गंगा में, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। प्रेमियों, संत महात्मा क्या कहते हैं कि तुमको ये मनुष्य जीवन केवल और केवल परमात्मा की भक्ति के लिए दिया गया था, और हम यहाँ खुशियां मनाते फिर रहे हैं। ये संसार इतना ज्यादा खराब है, आपको हम सत्य बात बताएं कि रहने के योग्य नहीं है। जिस घर में जाओ उस घर में सुख के साथ दुख झांक रहा है। एक तरफ तो सुख आने की तैयारी में है और दूसरी तरफ दुख कह रहा है, जे कब जाए तो हम कब यहाँ आए। हो रहा कि नहीं हो रहा? जिसके घर में चले जाओ, पूछो भैया तुम सुखी हो? अरे सुखी क्या बहन जी, अबे तो 4 दिन हुए हैं, मेरा 25 साल का लड़का खत्म हो गया, बताओ क्या करूं। अभी एक बहन है, उनका 25 साल का लड़का इतना बढ़िया सुंदर, हम जानते हैं यहाँ कोई इतना सुंदर बैठा भी नहीं है, इतना सुंदर लड़का 25 साल के बाद माँ बाप का साथ छोड़ के चला गया। बताओ काहे पे गुरूर करें। लोग कहते मेरे 5 बच्चे हैं, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, लेकिन काल से बचा सकते हो क्या? काल बलि से कोई बच सका है आज तक कि कोई बच? तो प्रेमियों, जब बच नहीं पाया तो घमंड काहे का? ये कहो ये परमात्मा की बगिया के फूल हैं, ये हमको परमात्मा ने खेलने के लिए दे दिए हैं, और जिस दिन चाहेगा उस दिन इन फूलों को इस बगिया से तोड़ के ले जाएगा। कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। तो जब डोली, एक डोली देखो 2 तरह की डोली होती है। एक तो जब लड़का बहू ब्याह के आते हैं, वो डोली आती तो कितनी खुशी होती है, फूले नहीं समाते हैं, तमाम चीजें दान पुण्य कर देते, ले जाओ खुशी में, तुम भी ले जाओ। लेकिन जब वो एक और डोली आखिरी की जब घर से निकलती है, उस दिन कितना दुख होता है। उस दिन इंसान मरता नहीं है, उसकी सब गति हो जाती है रात रात। अभी जब हम वहां कल गए तो बता रहे कि जैसे गाय चिल्लाती है ना, ऐसे रात भर उसका पिता चिल्ला चिल्ला के रोता है कि अब हम जाए तो कहां जाए, 25 साल का लड़का को छोड़ता है। सब अरमान टिके जिसके ऊपर, सब अरमानों को तोड़ के, अपने बंधनों को तोड़ के यहाँ दुनिया से चला गया। इतने नाते रिश्तेदार जुड़े, लेकिन सब बैठे के बैठे रह गए और चला गया। कि जिंदगी में
हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। ना वो राजा रहा ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस एक कहानी रही। पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला, पत्नी के संग पति का न जोड़ा चला। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। जब जब जीव दुनिया से गया तो पीछे से माँ बाप भाई बहन सब रोते रहे, लेकिन उस जीव ने आके ये नहीं पूछा कि तुम क्यों रो रहे। लौट के आखिरी मुलाकात थी, अब लौट के उससे कभी जीवन में बात नहीं होगी। तो प्रेमियों, ऐसे असहनीय दुख, ऐसे असहनीय दुख जिसकी सोच लो तो रूह कांप जाती है, कैसे दुख कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो गुरु महाराज कहते बच्चों, ये सब कर्म कर्जा है। जितने दिन का तुम कर्जा इनका जितना लिया, जैसे आपको पता है क्या होता है, जैसे हमने इस जीवन में आपसे 2 लाख 4 लाख रुपए ले लिए और आपका कर्जा पटाया नहीं, बेईमानी आ गई मन में, तो पता क्या होगा, फिर अगले जन्म में वही व्यक्ति तुम्हारा बेटा बन के आएगा और पूरे पैसों को लगवा लेगा ब्याज समेत, और फिर तुमसे टाटा बाय बाय करके यहां से चला जाएगा। और जाने के बाद भी तुमको इतना सारा दुख दे जाएगा कि पूरा जीवन तुम्हारा जब तक जियोगे, कि जब तक जीवे माता रोवे और बहन रोए छोए माँ सारे, और 13 दिन तक त्रिया रोवे और फिर करे घर बासारे। तो प्रेमियों, माँ जो होती है जब तक जीती है, कोई चीज आए त्योहार आए, हर में कहती है अरे मेरा बेटा ही नहीं है तो हम काहे का त्योहार मनाए। तो प्रेमियों, ऐसा दुख होता है। तो गुरु महाराज कहते किसी से कुछ कर्जा लो तो इसी जन्म में पटा दो, नहीं तो ये कर्जा बड़ा महंगा पड़ेगा। लोग बात बेईमानी पे उतर आए, बड़े उससे अच्छे बन के आएंगे और ले जाएंगे और फिर कहेंगे बाद में देखेंगे जब कुछ होगा। आ भी गया तब भी तुम नहीं दे रहे हो, तो जब बाद में भुगतना पड़ता है तब आदमी रोता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको तुमको किसी का कर्म कर्जा रखना नहीं है, सब यही चुकता कर दो, जिससे तुम निर्विघ्न यहाँ से भगवान के घर चले जाओ, नहीं तो बार बार आना पड़ेगा और बार बार दुनिया से जाना पड़ेगा।